हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वो जो मेरे भाई को जितने लोग मारे हैं उनको उनको उनका बुलडोजर बुलडोजर से गिराया जाए। और जैसे मेरे भाई को तड़पा के मारे हैं उन लोगों को भी मारा जाए। जान के बदले जान चाहिए हम लोगों को। आपके बाद समाप्त हो गया लड़ाई। खाना पीना जो खाए लोग, गाड़ी आने नहीं दे रहे थे। अच्छा, ये बाराती लोग? हाँ, बाराती लोग किसी तरह सब भागने लगे। अब इधर जनवास बहुत दूर था। अच्छा, घर से उनके बहुत आउट एरिया में था। हमारा लड़का जाके वहीं बैठ गया। उसको मारने लगे, बुरी तरह मारे। हमारे लड़का तो वहीं सांस चल रही थी बस। चारों लोग भैया हमारे अपने गाड़ी में बैठा के लेकर आए सुजानगंज से रिफर कर दिए। और लोगों को लगा था सब वहाँ थाने में रुक गए, तो भैया के ज्यादा सीरियस थे तो उनको लेकर जौनपुर जा रहे थे। पहुँच नहीं पाए, सांस सिर्फ चल रही थी, तब भैया खत्म हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज़ दुर्गागंज में रामकैलाश यादव। आज हमारी मौजूदगी है गांव भोजेमऊ, थाना फतनपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। इसी गांव से एक बारात गई थी और उसी बारात में बताया जाता है कि मारपीट हो जाता है और कुछ वाद विवाद होता है, जिसमें एक दलित युवक की जो है मौत हो जाती है मारपीट में। तो आज हम उन्हीं के घर पर मौजूद हैं और उनका पूरा परिवार है। कैमरामैन से कहना चाहूँगा दिखा दीजिए। उनकी शादी भी हो चुकी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और घर में भी अकेले थे और उनके कोई भाई भी नहीं है। तो सीधा जो उनकी माता जी हैं, बहन हैं और उनकी वाइफ हैं, जिनका जो है मौत हुआ था, तो जानते हैं। तो माता जी बताइए, क्या घटना कैसे हुआ? भैया हमारा बेटा बारात में गया था, हमारी एक बारात गई थी बगल में। हमारे बेटे आपके गांव से ही गई थी? हाँ, हमारे गांव से। किस दिन बारात गई थी? परसों, वो 15 तारीख था। 15 मई 2025। 15 मई को। तो हमारा लड़का उसका दोस्त था, जो जहाँ से बारात गई थी। लड़के का दोस्त था। क्या नाम था जिनका डेथ हुआ है? उनका, हमारे बेटे का नाम कमल कुमार सानू ऐसे बुलाने वाला था। तो भैया हमारे गए, तो वहाँ पे जाने के बाद सब बारात पहुंची, 10-11 बज गया। खाना वाना खाए हमारा लड़का, तो डीजे में पहले झगड़ा हुआ। डीजे में झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ तो हमारा लड़का समझा रहा था खाली कि दूसरे के देश में अपने तरफ वाले झगड़ा लड़ाई मत करो। इसके बाद समाप्त हो गया लड़ाई। खाना पीना जो खाए लोग, गाड़ी आने नहीं दे रहे थे। अच्छा, ये बाराती लोग? हाँ, बाराती लोग किसी तरह सब भागने लगे। अब इधर जनवास बहुत दूर था। अच्छा, घर से उनके बहुत आउट एरिया में था। हमारा लड़का जाके वहीं बैठ गया। तो 3-4 लोग थे, तो पंखा चल रहा था। तो एक पंखा हमारा लड़का ऐसे घुमा लिए थोड़ा सा अपनी तरफ। इसी में होने लगा झगड़ा। हमारे लड़के को खींच के ले गए उधर जनवास से बाहर ले गए। सब लोग भाग रहे थे और उसको मारने लगे, बुरी तरह मारे। हमारे लड़का तो वहीं सांस चल रही थी बस। अच्छा, आप उनसे मतलब आप जब देखे होंगे तो जीवित थे कि नहीं? नहीं, हाँ जीवित थे, तो बोल नहीं पा रहे थे। जब कोई देखा भी नहीं, वहीं पड़े थे, तब तो भाग रहे थे। तब एक लड़का देखा, बोला एक आदमी पड़ा है, उसका ब्लड पूरा बह गया। तब हमारे गांव के एक पंडित का लड़का है, हमारे बगल में सुकुल का, वो गए, बोले तो हमारे सानू है। तब सबको बताया तो हमारे गांव पूर्व प्रधान प्रदीप यादव और जाफर हैं, सब गए थे बारात में। तब उन लोगों ने वहीं थे, इधर थे वो लोग। जब सूचना पाए तो लोग पहुंचे, देखे तो सानू हमारे थे। तो पकड़ के उठा के 4 लोग और आ गए। एक मौरिया, एक हमारी कास्ट का था और एक जाफर थे, एक प्रदीप यादव। 4 लोग भैया हमारे अपने गाड़ी में बैठा के लेकर आए सुजानगंज से रिफर कर दिए। और लोगों को लगा था सब वहाँ थाने में रुक गए, तो भैया के ज्यादा सीरियस थे तो उनको लेकर जौनपुर जा रहे थे।
पहुंच नहीं पाए, साथ सिर्फ चल रही थी तब भैया खत्म हो गया। तो जो लड़ाई हुआ है तो ये बाराती घराती से हुआ है कि घराती ही लोग लड़ाई किए थे? घराते उधर पासी समाज के लोग हैं। एक को मौर्य समाज की बारात गई थी। 3 घर मौरिया हैं, एकदम दबाए हैं वो लोग। यानी कि जो जिनके यहाँ बारात गई थी उनसे झगड़ा नहीं हुआ है? उनसे नहीं हुआ। यानी जहाँ पर बारात गई थी उनसे झगड़ा नहीं हुआ है, वो बगल वाले से पासी हैं, पासी समाज के लोग हैं, बड़ा वो लोग लड़ाई बहुत बदमाश है, उनसे झगड़ा थी। अभी के इसमें क्या कार्रवाई हुआ, कितने लोग पकड़े गए हैं इसमें? 3 लोगों तो भैया सुनाई में आ रहा है कल, अभी पता नहीं, वो लोग बता रहे हैं किसमें और लोग हैं। हमारा लड़का इतना हट्टा कट्टा था कि 2 लोगों 3 लोगों को तो खुद ही गिरा देता, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं। तो आपके लड़के कितने थे? हमारे भैया 1 लड़का था, 3 लड़की, 1 लड़की की शादी हो गई है, हमारी बहू है, 2 छोटे बच्चे हैं। कभी कमाने वाला कौन है आपके? कोई नहीं है, कमाने वाला वही था। तो सरकार से क्या आप मांगना चाहते हैं? सरकार से यही हमारे निवेदन है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के, इनके जीवन के लिए कुछ इनको नौकरी मिल जाती तो ठीक होता, ताकि रोजी रोटी चलती रहे। हम लोग रहे ना रहे, किसी की जिंदगी ठिकाना नहीं है। तो हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए, ये 2 बेटियां हमारी अभी पढ़ी, वो क्या की है, BTC की है, सुपर टेट की तैयारी करे, इसका पेपर आज छूट गया, B.Ed का पेपर नहीं देने गई। इसका सब हम कहाँ से करेंगे शादी ब्याह इन लोगों का, इनका कहाँ से करेंगे। योगी सरकार से हमारी यही निवेदन है कि पहले उसके घर पे बुलडोजर चलनी चाहिए, जैसे हमारे बेटे को तड़पा के मारा है, उन लोगों को ऐसे मारा जाए, पीटा जाए, फांसी दिया जाए, और हमारे आर्थिक सहायता की मदद की जाए हम लोगों की। और जो 3 लोग पकड़ाए हैं, क्या ऐसा था कि और लोग भी हैं? हाँ, 3 लोग होंगे और लोग हैं, एक राहुल सिंह है उसमें। सिर्फ 3 लोग ही पकड़ाए? अभी सरोज पकड़ा गया, उसमें ठाकुर भी हैं। हाँ, वो भी बहुत दुष्ट है। राहुल सिंह उस टाइम थे हाँ, राहुल सिंह था और पकड़ा नहीं गया है। तो बारात और भी होंगे, अभी ऐसे धीरे धीरे नाम आ रहा है सामने। अच्छा उसकी ये तो मान लो जांच का विषय है, प्रशासन पूरे तरीके से जांच करेगी, और जैसे भी जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको सजा दिया जाएगा। घर द्वार नहीं है भैया, कहाँ से हम कैसे करें। अब जो है हम बात करूंगा उनके पत्नी से, जिनका जो है डेथ हुआ है, तो बात हुआ था आपसे उनसे? वहाँ गए थे परसों 9 बजे बात किए थे, बोले लड़के बच्चों लेके सो जाओ, मैं रात में आऊंगा। बारात में गए थे तब? हाँ, 9 बजे रात में फोन किए थे हम। अच्छा। हाँ, तब उसके बाद भाभी आई 12 बजे रात को, बताई आपके हस्बैंड के चोट लग गए मूड में। तब आए, मम्मी से बताया मूड में चोट लग गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका डेथ हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। कमाने वाला भी घर में आपके वही था, कोई नहीं अकेले थे? हाँ। तो समझ लीजिए कि इनके घर की स्थिति बहुत ही खराब है। अभी ऐसा समय है कि मतलब कि इनके घर में कोई कमाने वाला है भी नहीं। इनके आपके जो ससुर जी हैं क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, घर पे रहते हैं। थोड़ा तो खेत भी नहीं है, अधिकुरी लेकर ऐसे करते हैं। तो सरकार से निवेदन है कि इस मामले का सही तरीके से जांच किया जाए, और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, और जो भी पीड़ित परिवार है इनको आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। और उनके बहन हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वो जो मेरे भाई को जितने लोग मारे हैं उनको घर बुलडोजर से गिराया जाए, और जैसे मेरे भाई को तड़पा के मारे हैं उन लोगों को भी मारा जाए। जान के बदले जान चाहिए हम लोगों को। आपके भाई बारात में गए थे तो बात हुआ था आपसे? नहीं, मैं गाजियाबाद गई थी, मेरा एग्जाम हो रहा था। आज मेरा एग्जाम छूट गया है, अभी आज मैं एग्जाम नहीं दे पाई। तो जो इसमें दोषी हैं, जो इस तरह से अपराध किए हैं, उनको मार पीट दिए हैं, तो उनसे पहले ऐसा कोई बातचीत वगैरह नहीं था ना? कोई बातचीत वगैरह नहीं था। एक गांव का दोस्त था वो जिसकी बारात गई थी, सुनील मौर्य का,
और वहीं शादी में गए, भैया से झगड़ा भी नहीं हुआ था, लेकिन ये बाद में उन लोगों का एक रूल है कि वहाँ पे कोई फंक्शन हो, शादी हो, कुछ भी होता है, वो लोग झगड़ा जरूर करते हैं, वहाँ जरूर करते हैं। यहाँ से कई शादी उधर हुई है तो किए हैं। तो उन लोगों को मैं, जो थाना है वहाँ का क्या है, महाराजगंज थाना है ना। गांव कौन सा बता रही थी वहाँ पे? बरहूपुर। बरहूपुर। बरहूपुर वहाँ पर बारात गई थी। हाँ, जो महाराजगंज थाना, मुझे प्रशासन से यही निवेदन है कि ये बात उन तक पहुँचे। वहाँ के लोग जो इतने शेर बने हैं, उन लोगों को सुधार दिए जाए। वहाँ जो ऐसे सबके साथ कर रहे हैं, झगड़ा हर किसी की शादी में करते हैं। नहीं तो प्रशासन अपने हिसाब से जांच तो करेगी ही, बाकी जो भी उसमें अगर की होती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। कई बार ऐसे हुआ है, करते नहीं है तभी तो। वहाँ के जो ठाकुर है दूर के, वो सब चढ़ा बढ़ा के बैठे हैं। राहुल सिंह का नाम आ रहा है, उनको भी गिरफ्तार करे, अभी बात होगी। राहुल सिंह उस टाइम मौजूद थे वहाँ पे, मारने पे वो ही मौजूद थे। हाँ, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी नहीं हुई है। अभी उनका नाम अभी हम लोग बताते हैं, कार्रवाई की जा रही है, अभी अच्छे से नहीं हुई है कुछ। तो सरकार से यही आप लोग मांग सरकार हैं से कि मेरी यही सही मांग तरीके है, से जांच हो। उन लोगों को घर बुलडोजर से गिराया जाए और उन लोगों को मारा जाए, जान बदला जान चाहिए। जैसे मेरे भाई को तड़पाए हैं, मारे हैं योगी जी से, मेरा यही निवेदन है। और मेरे घर में कोई है नहीं, मेरा एक ही भाई था, हम 3 सिस्टर हैं, मेरी मम्मी पापा है, मेरी भाभी है, 2 बच्चे हैं, कोई कमाने वाला है नहीं मेरे यहाँ। तो सरकार से और भी अपने भाभी वगैरह के लिए कुछ मेरे भाभी को कोई जॉब मिलनी चाहिए, और उनके बच्चे के लिए पढ़ाई। अभी इतने छोटे छोटे हैं, कैसे होगा? हम लोग भी पढ़ रहे हैं अभी। तो ठीक हो, घर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब है, क्योंकि अभी कमाने वाला कोई नहीं है। सरकार से निवेदन यही है कि जो इसमें इस तरह से जघन्य अपराध किए हैं, उस अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। बाकी जो पीड़ित परिवार है, इन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी मिलना चाहिए। और जो जिनका डेथ हो गया है, उनकी पत्नी हैं, देख सकते हैं 2 बच्चे हैं। अब वो भरण पोषण अपना कैसे करेंगी, कैसे परिवार चलाएंगी, कैसे बच्चे को पढ़ाई लिखाएंगे, इन्हें काफी समस्या दिक्कत देखने को मिलेगा। तो इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए सरकार की तरफ से। इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय से जरूर दें।